हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आज के वीडियो में तिलका आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं के लिए तिलका आंदोलन से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो तिलका आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो इसके बारे में पूछा है। तो तिलका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है, इसका प्रारंभ वर्ष हो जाएगा ऑप्शन सी, 1783। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। तो तिलका आंदोलन कब से कब तक चला, इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। तो तिलका आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड जो है 1783 से लेके 1785। जब 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दिया जाता है, तभी यह आंदोलन थम जाता है। आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? इसका नेतृत्वकर्ता जो थे, ये बिरसा मुंडा जो है, वे तो मुंडा उलगुलान या तो बिरसा विद्रोह के, जो मुंडा विद्रोह हुआ था, इसके नेता थे। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित थे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलका मांझी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, तो निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? तो तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भी राइट आंसर है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। यानी कि जो तीनों ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। यानी कि चौथा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आपसे पूछा जा सकता है, तिलका आंदोलन का कारण क्या था? इसका कारण जो है, इसका मुख्य 3 कारण रहता है। अपनी जमीन पर अधिकार, इसके बाद जो है पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने की नीति अंग्रेजों ने अपनाया। तो जो पहाड़िया थे, इनको अधिक अधिकार दिया जाना लगा संथालों की अपेक्षा। इसके बाद है क्विकलैंड ने जब इनका विरोध किया, यहाँ के संथालों ने, तो इनका दमन करना शुरू किया। तो यही सब रीजन लेके तिलका आंदोलन फूटा था। अगला देखते हैं, तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। वनचरीजोर वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ इसमें एक सवाल पहले आ गया है। तो तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वनचरीजोर। आपसे पूछा गया है, वनचरीजोर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वनचरीजोर वर्तमान में जो है भागलपुर का भाग है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, माइंड में सेट रखिएगा। तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक या तो मूल नाम आपसे पूछा जाएगा, यह क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जावरा पहाड़िया। तो तिलका मांझी का मूल नाम जावरा पहाड़िया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 में। ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? तो झारखंड के कौन से क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? पलामू क्षेत्र में नहीं था, सिंहभूम क्षेत्र में भी नहीं था, धनबाद क्षेत्र में भी नहीं था। तो संथाल परगना भागलपुर क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र था? तो तिलका आंदोलन का केंद्र कौन सा था? उसका केंद्र था वनचरीजोर। तो वनचरीजोर जो है कहां पे है? भागलपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंदोलन में प्रचार और संदेश के लिए किसका प्रयोग होता था तिलका विद्रोह के दौरान? तो जो होता था किसका? परास के साल का पत्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो तिलका आंदोलन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्ते का उपयोग होता था, अभी माइंड में रखिएगा। और तिलका मांझी को जो है रॉबिन हुड की भी संज्ञा दिया जाता है। तो झारखंड में कौन सा विद्रोही को रॉबिन हुड की संज्ञा दिया जाता है? तिलका मांझी को। अगला है, तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? तो कौन क्या आंसर हो जाएगा? तो अंग्रेज अधिकारी की हत्या जो है क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड की हत्या किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका आंदोलन के दौरान
क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। क्या से किया था? तो हत्या जो है तीर मार के किया था, तो तीर चला के हत्या किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या की गई थी? तो अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या किस वर्ष किया गया था? तो उनकी हत्या जो है सन 1784 में किया गया था। और किससे? तीर से चला के किया गया था। ये भी माइंड में रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां देखते हैं, क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया? तो वह अंग्रेज अधिकारी था आयरकूट। तो जब क्लीवलैंड की हत्या 1784 में कर दिया गया, उसके बाद तिलका मांझी को पकड़ने के लिए आयरकूट के नेतृत्व में पुरजोर अभियान चलाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? इसका कारण पूछा गया है। प्रमुख कारण में अंग्रेजों की दमन और फूट डालो की नीति कैसे हुआ था? तो वहां जो उस क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के लोगों को अधिक अधिकार दिया जाने लगा था, और जब यहाँ के जनजातियों ने विरोध किया था तो उन जनजाति को, संथाल जनजाति को दमन का सहारा अंग्रेजों द्वारा लिया गया जनजाति को दबाने के लिए। तो वो भी रीजन था। तो अंग्रेजों की दमन है फूट डालो की नीति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया है? गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया कौन से युद्ध के दौरान? वो तिलका विद्रोह के दौरान किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16वां देखते हैं, तिलका मांझी ने निम्न में से किस विद्रोह से छापामार युद्ध प्रारंभ किया? किस पहाड़ी से पूछा है, किस पहाड़ी से छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किया? तो प्रारंभ जो है सुल्तानगंज की पहाड़ियों से किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया? तो वह जो था सुल्तानगंज पहाड़ी देख चुके हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, इसमें बताना है। तो तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। कहां से शुरू किया गया था? सुल्तानगंज की पहाड़ी से। इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग? साल के पत्तों का किया गया। अगला है, इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था। यह बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड के पलामू क्षेत्र था। यह बिल्कुल गलत है। तो यह गलत है, तो यही कथन सही हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान करना था। आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में तिलका विद्रोह का केंद्र कौन सा था? झारखंड का पलामू क्षेत्र नहीं था, बल्कि भागलपुर का वनचरीजोर क्षेत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी असत्य कथन की पहचान करना है। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। यह भी सही है। इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था, गुरिल्ला या छापामार युद्ध थी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है? इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। यह कथन गलत है। तो तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई थी? 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका के फांसी दिया गया था। फांसी से इसकी मृत्यु हुई है। गोली इसका रीजन नहीं है मृत्यु के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब देखते हैं, तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया? तो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार तिलका मांझी को किस वर्ष किया गया? तो 1785 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको फांसी कहाँ मिला? भागलपुर में। 21वां है, तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी दिया था? तो तिलका मांझी को पकड़वाने में कौन से पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों का मदद किया था? उस पहाड़िया सरदार का नाम है जौरा पहाड़िया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका मांझी की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, कैसे पूछा गया है? तो तिलका मांझी की मृत्यु 1785 में फांसी के द्वारा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी दिया गया? तो बता चुके हैं 1785 में दिया गया। और तिलका आंदोलन
की शुरुआत कब हुई थी? 1783 में। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया? तो वह स्थान जो है भागलपुर था। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन डी है भागलपुर। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दिया गया? तो वृक्ष भी महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष जो है बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया है, और जिस जगह पे फांसी दिया गया है इसको बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। अगला वही सवाल है, तो भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया है? यह जो है बाबा तिलका मांझी चौक। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, बाबा तिलका मांझी चौक कहाँ पे है? भागलपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले फ्रीडम फाइटर कौन है? तो झारखंड के जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनमें सबसे पहले शहीद होने वाले फ्रीडम फाइटर जो है तिलका मांझी को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार पहले आदिवासी जो है तिलका मांझी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे तिलका आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आंदोलन के साथ। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।